कल क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व किए? अब लास्ट में आप लोग की कौन कौन है आज? पहला दिन कैसा कैसा है आपका? और हाँ, आप लोग अलग से मिलिएगा हमसे। क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन दिया था ना आप लोगों को? कर लिए? क्या था क्वेश्चन वो? बस फाइंड सेंटर है, उसका काम खत्म। इक्वेशन बताओ। हाँ लिखिए, फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉनिक, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉनिक, find the coordinate of the center of the conic, center of the conic, coordinate of the center of the conic 3x स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बोले नहीं है? हाँ, 3x स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड रिड्यूस, आ जाओ इधर आ जाओ, एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। जान लीजिए कि ये इस सेकेंड सेमेस्टर का जो 2 पार्ट में है मैथमेटिक्स, दूसरा वाला पार्ट चालू हो रहा है, और ये दूसरा वाला पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट की अपेक्षा थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, और कुछ टफ नहीं है। कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल जो होंगे बहुत इजी होंगे, जैसे आपने कल का ही न्यूमेरिकल किया है ना, आज भी करेंगे, जो भी बताएंगे बहुत इजी न्यूमेरिकल होंगे। लेकिन हाँ, बस यही बात है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा सा लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, बस जानने के लिए। अब देखिए, इसका हमको, ये आपका कॉनिक का इक्वेशन दिया है, हमको इसका सेंटर निकालना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, सेंटर निकालने के लिए आप इस कॉनिक के इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगे, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। कितना जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का 2x तो 6x प्लस का 4y, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 3x प्लस का 2y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब इसी को विथ रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 4x और प्लस का 2y, वाई स्क्वायर का 2y और इसका हो जाएगा 0 और 4y का 4, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको पता है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यह आर करके लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2x प्लस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यही काम करना है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल वो ही वेरिएबल होता है, और उसके बाद सब के सब क्या होते हैं, कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो बस एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स वेरिएबल होगा, वाई कांस्टेंट के रूप में लिया जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ऐसे 2 इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा आपका सेंटर। ठीक है, तो
सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जाएगा 3x प्लस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पहला इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 या 4x प्लस का 2y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो यह माइनस माइनस और माइनस, ये इससे कैंसिल। 3x माइनस का 4x माइनस का x और 1 माइनस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस का 3। अब ये जो x इक्वल टू माइनस का 3 है, आप इसे चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, है ना। तो मैं चलो फर्स्ट में पुट कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो x इक्वल टू माइनस रख दीजिए उसमें, तो 3x का वैल्यू माइनस का 3 है और प्लस का 2y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 9 और प्लस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस का 9 माइनस का 8, तो 2y इज इक्वल टू 8 प्लस का, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो जो सेंटर हो गया हमारा सेंटर, इस सेंटर को अगर हम ऐसे लिखें x डैश कामा y डैश करके, तो ये आपको कितना मिल गया, -3,4। यही पूछता है कभी कभार, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, क्योंकि आपको कॉनिक का इक्वेशन दे देगा और आपसे सेंटर पूछ लेगा, तो आप ऐसे निकाल लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो ये सेंटर हो गया। अब कुछ जानने की कोशिश करिएगा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है, ठीक है। अभी मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लगाना तो ठीक है, बहुत आसान काम है, लेकिन और चीज़ें समझते हैं कि और कितने प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अभी जब हमको निकालना हो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है, ऐसे सेंटर है, सेंटर को ओरिजिन पे हम शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सेंटर को स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वही, सेंटर को आप ओरिजिन पे शिफ्ट कर दीजिए या ओरिजिन को इस सेंटर पर ला दीजिए आप, मतलब वही है ना। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं तो अगर बुक में लिखा है कि शिफ्टिंग ओरिजिन टू द सेंटर या शिफ्टिंग सेंटर टू द ओरिजिन, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब वही है। बात समझ में आ रही है ना। मतलब क्या करना है, सेंटर को या तो ओरिजिन पे लेके जाइए या ओरिजिन को खुद सेंटर पे लेके चले आइए, बस इतने। ऐसा कर देंगे तो वो जो इक्वेशन आपका बनेगा कॉनिक का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देगा। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल इक्वेशन है ना, जनरल इक्वेशन है। अगर इसी को हम लोग कहाँ से पास करा दें, ओरिजिन से पास कराते हैं ना। जब ओरिजिन से इसको पास कराएंगे तब जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। ये सीधी सी बात है ना, जब कहीं पे कुछ कंडीशन लगा के आप प्राप्त करते हैं तो वो स्टैंडर्ड में आ जाता है, स्पेशल केस में आ जाता है। और अगर जनरल सबकी बातें करते हैं तो जनरल केस में आता है वो। तो अब यहाँ पे आ गया सेंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे c डैश। क्या निकालेंगे, c डैश, है ना। एक सिंपल तरीका बोले तो यह है, c डैश इज इक्वल टू gx डैश प्लस f y डैश और प्लस का c। अब gx डैश क्या है, देखो ये आपका है कॉनिक का इक्वेशन। कॉनिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है आपको पता है, ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। यह कॉनिक का जनरल इक्वेशन है। इसी से आप कंपेयर कर देंगे इसको, आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू सब मिल जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, है ना। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ खाली। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, भाई कोई 2h है ना यहाँ पे, यहाँ 4 है, 2h इक्वल टू 4 मतलब h इक्वल टू 2। b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, क्लियर है ना, कंपेयर कर लीजिए खाली। और g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, क्योंकि 2 है यहाँ पे 2g है। और f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, 2f इक्वल टू 4 और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। सब वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। हम तो कहेंगे कि जब भी आपको कॉनिक का इक्वेशन दे, तुरंत उसको जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री से इक्वेट करके ए बी सी एफ जी एस सबकी वैल्यू आप निकाल लिया कीजिए, रख दिया कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर लेंगे, है ना। 5-10 सेकंड का काम है। अब यहाँ रख दीजिए जी कितना है, 1, एक्स डैश कितना है, -3, प्लस का एफ कितना है, 2, वाई डैश कितना है, 4 और फिर सी कितना है, 3। अब इसको -3 और 8 और 3 एक इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, नाउ द इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे मालूम है, ए सेकेंड डिग्री का पूरा लिखेंगे आप लोग, 3x² प्लस का 4xy प्लस का y², ठीक है, और प्लस का c डैश,
प्लस का सी डैश, ये सेकंड डिग्री पर लिखते हैं तो अभी प्लस का सी डैश करते हैं, और सी डैश कितना हो जाएगा हमारा 8, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है ना, तो अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको आप ऐसे लिखेंगे, कैसे देखिए यहाँ पे, इसको लिखेंगे 3x² अपान या माइनस, ऐसे कर दे माइनस का 8 कर देते हैं, और प्लस का 4xy अपान माइनस का 8 और प्लस का y² अपान माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। माइनस सब में से कॉमन हो जाएगा, है ना, माइनस सब में से कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पे x² अपान 8/3 मिल जाएगा। यही तो मतलब है इसका, माइनस सब में से कॉमन कर लिया, ठीक है, फिर प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो xy अपान 2 और प्लस y² अपान 8 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा पहले कर लीजिए, बता रहा हूँ और भी तरीका इसका, कुछ और बातें मैं करूँगा यहाँ पे। आपको जब कैलकुलेशन करना होगा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, आप सीधे सीधे ऐसे करेंगे बिना नाटक किए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्क्स लेना है, कम समय में लेना है, तो आप इस तरीके से करके खाली हो जाएंगे। कहाँ पे मतलब तो वही है ना भाई, देखो 8 को ट्रांसफर करना है, फिर इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो जी वो जो आप फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किए, तो उसमें ओनली जोड़ेंगे या घटाएंगे? दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करेंगे, इतना जानिए आप। देखिए एक चीज़ आप, हम भी गलती की आप भी, जब इसको आप ट्रांसफ़र करके जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यही बोले थे लगता है ना। भाई सीधी सी बात है, ट्रांसफर करके डिवाइड करेंगे तो वहाँ 1 हो जाएगा, वहाँ कर लीजिए, हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम निकालते हैं डेल की वैल्यू, एक्स्ट्रा थोड़ा काम करवा रहे हैं आपसे, है ना, हम डेल की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल इक्वल टू क्या होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यह होता है ABC प्लस 2FGH, याद है ना सबको, माइनस AF² माइनस का BG² माइनस का CH², ये है डेल की वैल्यू। अब सबकी वैल्यू पता है क्या जी, सबको पता है, हाँ नहीं पहले से भी तेज थे। अब रख दीजिए इसमें सब, तो A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का 2, F की वैल्यू कितनी है 2 और G की कितनी है बताइए 1, और H का कितना है 2, H लिखे हैं हाँ 2, ठीक है, यह हो गया। माइनस का A, ठीक है, A हमारा 3 है, फिर F कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस B कितना है 1 है, फिर G कितना है 1 का स्क्वायर, और C कितना है 3, और फिर H कितना है 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमको डेल की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यह जाएगा 9, है ना, और प्लस का 8, क्या बात, वेरी गुड, फिर माइनस 12 और माइनस का 1, और फिर ये भी 12 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए यहाँ पे, ये 17 है ना, और ये 25, माइनस का 8 आ गया, कितना आ गया माइनस का 8। अच्छा एक काम हम और करते हैं, AB माइनस H² की वैल्यू निकालते हैं, AB माइनस H² की वैल्यू निकालते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है 3, B की 1, H कितनी है 2 का स्क्वायर, क्या है बताओ यहाँ पे 3 माइनस का 4, यह हो गया माइनस का 1, ठीक है। यह आपका है AB माइनस H² की वैल्यू। तो C डैश की वैल्यू कितनी आई है 8 ना। देखो मैं बता दूं आप लोगों को, C डैश की वैल्यू आप चाहे ऐसे निकालें चाहे आप ऐसे निकालें, कैसे, डेल अपान AB माइनस H² करके वैल्यू सेम आएगी। डेल की वैल्यू कितनी माइनस की 8, ये माइनस की 1, कितना आ गया 8, वही आया यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए एक तरीका ये भी है आपके पास कि आपको C डैश निकालना है तो चाहे आप इस फार्मूले से निकाल लें, ठीक है, या तो आप डेल निकाल कर AB माइनस H² निकाल कर आप इस तरह से भी C डैश कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी नोट करिए, एक और बताता हूँ आप लोगों को, कर लीजिए इसको भी कैलकुलेट, R में करके लिख लीजिएगा, है ना। आपको खाली एक ही कोई पकड़ के चलना है, नहीं कि आप तीनों में कन्फ्यूज होना चालू कर दें, कोई एक करके C डैश निकाल लेना है, चाहे इससे निकाल लें चाहे इससे निकाल लें। अब एक तरीका और हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
और उसमें हम सी डैश निकालेंगे भी नहीं और डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त करने की कोशिश करेंगे स्क्वायर करके, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं, देखो मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। सी डैश हमने ऐसे निकाला और हमने सी डैश ऐसे निकाला, इसका काम क्या है, इसका काम बस इतना ही था, इस सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट कर देना या ओरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट करने का काम है ना। जब सी डैश आप ऐसे निकालेंगे तो इस तरीके से जब सी डैश को ऐड करेंगे सेकंड डिग्री में तो जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन में हमारा सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज़, जैसे मैंने कल आपसे बात किया था कि आप 11th में या ऐसा कुछ किए होंगे, वहाँ पर भी आप लोग सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करने वाला क्वेश्चन किए होंगे, 1-2 क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं, x + h y + k ऐसा करके करते थे हम लोग। अब यहाँ पर वही चीज़ हम लोग कैसा करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम x को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x बाई, ठीक है ना। तो हमारा सेंटर कितना आया है, -3, 4, तो x को x - 3 से रिप्लेस कर दीजिए एंड y बाई y + 4। क्लियर है, मतलब दोनों को ऐड करके लिखना है। मैंने क्या बोला, x + h y + k ऐसा ना बोला मैंने। तो आप क्या करेंगे, x + h, तो h मतलब यही सेंटर की बात ही हो रही है, तो -3 ऐड करेंगे तो x - 3 मिलेगा और y प्लस जब करेंगे इसको तो y + 4 मिलेगा। तो आप इसी में x के स्थान पर x - 3 कर दीजिए, है ना, y के स्थान पर y + 4। इसमें थोड़ा फीलिंग आ रही है कि मैंने शिफ्ट कर रहा हूँ उसको, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। किससे शिफ्ट कर रहा हूँ, -3, 4 से शिफ्ट कर रहा हूँ। अब चलिए इसको मैं रखता हूँ वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, x के स्थान पे x - 3 का स्क्वायर प्लस का 4, x - 3 y प्लस का 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन, y प्लस का 4 का स्क्वायर और प्लस का 2, x - 3 प्लस का 4 y प्लस का 4 और प्लस का 3 इज इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई करें, 3x² प्लस का 9 - का 6x, यही ना, और प्लस का 4, ये आया कितना xy, ठीक है, प्लस का 4x माइनस का 3y माइनस का 12, ठीक है, और प्लस y² प्लस का 16 प्लस का 8y प्लस का 2x माइनस का 6 प्लस का 4y प्लस का 16 प्लस का 3 इज इक्वल टू, मिला लीजिएगा, यही ना होगा। चलिए पूरा मैं ओपन कर देता हूँ, जल्दबाजी नहीं। 3x² प्लस का 27 माइनस का 18x प्लस का 4xy प्लस का 16x माइनस का 12y माइनस का 48, यही, प्लस का y² प्लस का 16 प्लस का 8y प्लस का 2x प्लस का 4y और ये 16, 19, 6, 13 ना, यही ना, इज इक्वल टू 0। अब तो ध्यान दीजिए, मैंने लिखा 3x², ठीक है, यह हो गया, इसको भी लिख दिया प्लस का 4xy, यह भी हो गया, और प्लस का y², ठीक। अब x वाले टर्म को देखते हैं, ठीक है, तो 16x और 2x है ना, और माइनस का ये कैंसिल हो गया, इतना x वाला टर्म खत्म हो गया। y वाला टर्म देखिए यहाँ पे 8y 4y 12y प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। अब बचे हमारे कांस्टेंट टर्म, तो 27 और 13, अरे भाई 40 हो गया, यही ना, और 40 और ये 16 है ना, यहाँ देखो प्लस का 8 हो गया, मिल गया कि नहीं। आपने क्या देखा, क्या मिला आपको, देखो यही मिला, ये मिला ना, यही मिला ना, यही वाला इक्वेशन मिल गया आपको, बस वही काम खत्म, ट्रांसफर कर देंगे, मिल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर फार्मूला भी याद करने का मन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट से ही जाना है, भाई आप कर क्या रहे हो, आप सी डैश से जो निकाले हो शिफ्ट कर रहे हो आप, तो एक्चुअल में शिफ्ट मतलब ऐसा, यही ये शिफ्टिंग ही हो रही है, तो उसको भी करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। उसी चीज़ को थोड़ा फार्मूले के रूप में कर दिया, मतलब फार्मूला आया कैसे, ये तो मान लीजिए हमारे पास क्या था, हमारे पास वैल्यू के रूप में था, लेकिन जब आप सीधे सीधे जब बात करेंगे ax² प्लस का 2hxy, जब इस पर ऑपरेट करेंगे, जब इस पर आप ऑपरेट करेंगे, इसी सिस्टम को जो मैंने नियम लगाया उसी को ऑपरेट करेंगे, तो आपको जो मिलेगा सी डैश की वैल्यू वो इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ तो सॉल्व हो गया, जुड़ गया, घट गया, कट गया, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा होने वाला नहीं है। जब ये लेके चलेंगे इक्वेशन तो यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला मिलता जाएगा, जब स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म लेके चलते हैं तो फार्मूला मिलता जाएगा आपको, तो वही फार्मूला आपको यहाँ से मिलेगा जब आप इसको लेके चलेंगे तब। बात समझ में आ रही है। तो आप चाहे इस फार्मूले से सी डैश निकालें, चाहे आप डेल अपान AB - h² से निकालें,
या आपका सी डैश कोई फार्मूला लगाने का मन नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके से शिफ्ट करके निकाल लीजिए, वही आएगा, वही काम है, सेम तरीका। ठीक है, नोट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं ना हो रहा है? अब इससे लग रहा है कि हमने शिफ्ट किया। ये आपका ज्योमेट्री है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि करना है न्यूमेरिकल ही आपको। इसमें भी जितने क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चन आएंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ से इस ज्योमेट्री से कंपटीशन में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कंपटीशन मतलब जैसे जब लेक्चर का जब आता है टीचिंग में, भाई उसी फील्ड में तो हमको ज़्यादातर जानकारी उसी में है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन खूब जम के आते हैं। प्लेन, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, खूब क्वेश्चन आते हैं, अच्छी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। अब वो इसीलिए आता है क्योंकि करना होता है न्यूमेरिकल ही। बट वही बताया मैंने शुरू में आप लोगों को कि आप हर एक क्वेश्चन जब कर लेंगे, आप करते जाएंगे, 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर आपको कोई क्वेश्चन आपको रैंडमली दे जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसको मैं किस नियम से करूँ। हमने तो कई नियम पढ़ लिया है, हमने स्ट्रेट लाइन, प्लेन, कोन, आपको सब एक ही जैसे लगेगा एकदम। ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ चीज़ें सब में एक ही जैसे हो रही हैं, बस कुछ चेंजिंग होगा। और वो चीज़ें आपको क्वेश्चन के दौरान समझ में आएगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब समझ में आपको आएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वही समस्या होगी, बाद में कन्फ्यूजन खाली क्रिएट होगा। वैसे मैंने सी डैश करके लगा दिया, अब ये फार्मूला आप रट्टा मारते, या मैंने डेल अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर, वो भी फार्मूला था, वो भी रट्टा मार के आप लगा देते। ठीक है, अभी तो एक क्वेश्चन लगाया ना आपने। जब आप पूरी बुक पढ़ डालेंगे, फिर उसका फर्स्ट पेपर भी पढ़ डालेंगे, तो कितना फार्मूला आप याद रखेंगे। अब लेकिन अब ये आप अगर आपने कर लिया तो आपको फार्मूला भी याद नहीं करना है और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना। सर बोल रहे हैं सेंटर को ओरिजिन में शिफ्ट करना है, तो इससे कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या था कि हो गया ऐसा। लेकिन अब ऐसा किया तो आपको लग रहा है कि हाँ हमने शिफ्ट किया। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो बुक में सब इंटरमीडिएट की बुक में है ना, आपको मिल जाएगी, अच्छी बुक रहेगी तो मिल जाएगी सब कुछ। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हेडिंग करते हैं। ठीक है, लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ एक्सिस। अगला हेडिंग रहेगा लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस। तो हम आशा करेंगे कि अब आप लोग सेंटर का कोई क्वेश्चन आप कर लेंगे। कोई क्या एकदम ऐसा ही देगा, कोई नाटक नहीं करना है। लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस, लेंथ एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब इसे कॉनिक, हमने आपको शुरुआत में बोला था कि हम कॉनिक की बात करेंगे। हमने तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल सबकी बात की, कैसे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, कब सर्कल, कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कब पैराबोला, कब हाइपरबोला, कब एलिप्स, सब आपने देखा। बट मुख्य रूप से हम किसकी बात करेंगे, कॉनिक की। अब कॉनिक में मुख्य रूप से किसकी बात करते हैं हम लोग, हाँ, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। और अगर आपके सिलेबस और एग्जाम को देखते हुए बात करें तो हम दो की ही बात करेंगे, एलिप्स और हाइपरबोला, क्योंकि पैराबोला में ऐसा कुछ है नहीं, और इसलिए नहीं क्योंकि आपने पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें कोई विशेष ऐसा होता नहीं है जिससे कि हमको ट्रेस करने में कोई समस्या विशेष हो, नहीं। आपने इंटर में पढ़ा है, आपने इंटर में हर रूप में उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में y² = 4x के फॉर्म में था तब भी, और जब जनरल फॉर्म में मतलब कॉनिक के इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के फॉर्म में था तब भी, दोनों केस में आपने फोकस है ना, मतलब नाभि, नियता, उत्केंद्रता सब निकाला है आपने। तो वही चीज़ जब भी पैराबोला को ट्रेस करना होता है तो हमको यही चीज़ की ज़रूरत होती है
कि भाई उसके नेता का समीकरण क्या है, उसका नाभि क्या है ना, उसकी उत्केंद्रता क्या है, यही सब की ज़रूरत पड़ती है। बस ये सब मालूम हो गया, हम आराम से उसको ट्रेस कर लेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें आप इंटर में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने कर लिया है, आपने बहुत से क्वेश्चन किए हैं। लेकिन आप इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में ऐसा नहीं किए हैं, बहुत ट्रेसिंग वहाँ पर नहीं किए हैं आप, है ना, बस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग का मेन फोकस होगा इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। जो भी फार्मूले डिराइव होंगे वो मुख्य रूप से इलिप्स और हाइपरबोला के लिए डिराइव होंगे, ठीक है, क्योंकि जब उसमें जब हम इलिप्स और हाइपरबोला के जितने भी रिक्वायरमेंट होता है ट्रेस करने के लिए, मतलब जो वहाँ पे भी उसका नेता नाभि सब कुछ, मतलब है ना, डायरेक्ट्रिक्स, नेता को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, फोकस, ये सब सेंट्रिसिटी, जब ये सब हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब उस फार्मूले को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। इस चैप्टर में खाली फार्मूला ही मुख्य रूप से डिराइव होगा, ठीक है। अब ये लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस, मतलब जैसे एक्सिस अक्ष की बात, अपने आप अक्ष का समीकरण निकालते थे पैराबोला ये सब में, कैसे अक्ष का क्या समीकरण है, एक्सिस का क्या इक्वेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एलिप्स है, मैं एलिप्स की बात करूं, ये आपका एलिप्स मान लीजिए इस तरीके से हो गया, एलिप्स है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, मान लीजिए इसका सेंटर ही मान लीजिए ओरिजिन पे ही है। तो अब ये सब ऐसे जो आपके होते हैं, अपने पढ़ा है ये सब, है ना, ये सब आपके एक्सिस के केस में आएंगे, सब एक्सिस हो जाएंगे, ये सब एक्सिस में काउंट किया। अब इससे अभी एक्सिस हो गया तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, पोजीशन क्या है, मतलब कितने एंगल पे है, कहाँ पर है, ये सब आप निकालेंगे, ये सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो आइए वही चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, क्या उसका फार्मूला होगा, क्या नहीं होगा। तो पहले एक क्वेश्चन के रूप में लिखिएगा, मतलब इस फार्मूले को डिराइव करेंगे क्वेश्चन के रूप में, बट एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बट एज ए क्वेश्चन के रूप में ऐसे बन सकता है, क्वेश्चन लिखिएगा टू फाइंड द, ये हेडिंग का ही टॉपिक है, बट इसको क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछा कोई, हाँ, जा सकता है, बट एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछने के लिए कोई पूछ सकता है, वो अलग बात है। लिखिएगा टू फाइंड द लेंथ and the equation of the axis of the conic, to find the length and the equation of the axis of the conic and the axis of the conic, ax square प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, मुझे बताएंगे आप लोग कि कॉनिक की बात हो रही है, तो कॉनिक का जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, वो ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c, ऐसा इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हमने लिखा है ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर जब लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस निकालेंगे तो कॉनिक का इक्वेशन इस रूप में होना चाहिए। यह रूप कब मिलता है, ये रूप मिला कि नहीं अभी आप लोगों को, एक बार ये कब मिला था, अभी मिला था भाई, वही तो किए थे आप लोग, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। वो जो आपने कन्वर्ट किया है, जो आया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इक्वल टू 1 नहीं था, माइनस ट्रांसफर करके देख लीजिए आप, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कब मिलता है, जैसे कॉनिक का इक्वेशन दे दिया, सेंटर निकाल के ओरिजिन पे शिफ्ट कर दीजिए, है ना, तो आपको यही फॉर्म मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको जो मैं फार्मूला ड्राइव कराऊंगा वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कराऊंगा। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई कॉनिक का इक्वेशन आपको देगा तो आप वहाँ सेंटर निकाल कर उसको ओरिजिन क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस रूप में लिख देंगे। बात समझ आई ना, इस रूप में आप लिख देंगे, और जब इस रूप में लिख देंगे तब जाके जो फार्मूला भी मैं ड्राइव करूँगा उस फार्मूले में रख कर ए बी एच सब कैलकुलेट करके वहाँ रख के हम लोग जो है लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। मतलब ये मेन मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई कॉनिक इक्वेशन देगा वो आपको देगा जनरल फॉर्म में ही, जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री के ही फॉर्म में देगा, इलिप्स का दे चाहे हाइपरबोला का दे। अब उसमें हमको लेंथ सब निकालना है ट्रेस करने के लिए, तो जब आप निकालने जाएंगे तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, आपने पिछले क्वेश्चन में करके देख लिया, कई तरीके से देख लिया, 3 तरीके से देख लिया है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये वही फॉर्म है, इसको कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब लिखिए सॉल्यूशन या प्रूफ, जो भी कह लें इसको, ठीक है। देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, पार्टी मिलेगी आज, लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक
इक्वेशन ऑफ द कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख आएंगे ना आज, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर, अच्छा एक फिगर बना लीजिएगा आप लोग ऐसे जनरली, ऐसे सर्कल सॉरी इलिप्स बनाकर, और एक सर्कल भी ड्रॉ कर दीजिएगा जो इस चारों पॉइंट से होकर जाए, ठीक है, बना लीजिए आप। और अब कॉलेज में खाली जाना है आप लोगों को। लेट अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये सर्कल कैसा है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक समझते हैं आप, हिंदी में बोले संकेंद्री, है ना, दोनों का केंद्र क्या है, समान है। तो लिखिए लेट अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस आर, कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर गधा, रेडियस आर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, मतलब सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पर है, और जब ओरिजिन पे सेंटर रहेगा तो सर्कल का इक्वेशन यही तो होता है ना, केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो, तो यही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से फॉर्मूला आएगा। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन 2 को आप क्या कर लीजिए, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो क्या मिलेगा बताएंगे आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। a माइनस 1 अपान आर स्क्वायर, बाहर आ एक्स स्क्वायर। भाई मैंने इसको इसमें से घटा रहा हूँ, जब घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से a माइनस 1 अपान आर स्क्वायर। फिर वही हाल देखो बेटा, यहाँ पर ये 2hxy ऐसा ही रहेगा, भाई इसमें से घटा रहे हैं ना इसको, तो ऐसा कोई टर्म यहाँ पे है ये नहीं है। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा b माइनस 1 अपान आर स्क्वायर मिल जाएगा, और बाहर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गधा का पेड़ों, 1 में से 1 गया कितना, 0। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। कैसा इक्वेशन है, ये नहीं था क्या, ये भी था,